ये जो आचार्य जी की पुस्तक है, जाका गला तुम काटियो, उसको मैं पढ़ रहा था। तो आचार्य जी के पास एक प्रश्नकर्ता आते हैं। उनका प्रश्न होता है कि आचार्य जी मांसाहार का त्याग कैसे करें। तो उसमें जो आचार्य जी बताते हैं बड़ी गहरी बात है, एक आध्यात्मिक बात है। आचार्य जी कहते हैं कि तर्क से मांसाहार नहीं त्यागा जा सकता। आप अगर किसी को तर्क दे रहे हैं कि भाई तुम मांस खाओगे तो तुम्हें ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा इत्यादि, तो ये जो है मांसाहार को त्यागने का तर्क है, वो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। क्योंकि जो तर्क देकर आप उनसे कह रहे हैं कि आपको बीमारी हो जाएगी, आपको समस्याएं हो जाएंगी शरीर में, वही तर्क किसी दिन उनको डॉक्टर देगा आपको बीमारी होगी कि तुम्हारे अंदर इस चीज़ की कमी है और ये मांस में पाया जाता है, ये अंडे या दूध में पाया जाता है, तो वो खाने लगेंगे। आचार्य जी कहते हैं मांस, अगर तुम्हें अंदर से गिलानी उठती है मांस के लिए तो बात दूसरी है। क्योंकि बिना कारण के अगर किसी पर हिंसा नहीं की जाती है तो वो करुणा होती है, और करुणा एक दूसरी बात है। आप जब कारणबद्ध होकर किसी पे हिंसा नहीं करते हैं तो वो एक व्यापार होता है, वहाँ आप हिंसा को स्थगित कर देते हैं, छुपा देते हैं। आप सोचते हैं कि अगर हमने हिंसा की तो हमारा कोई नुकसान हो जाएगा, इसलिए हिंसा नहीं कर रहा हूँ। और वो एक लंबी बात नहीं होती है। और बिना कारण के आपको पता है, आप जान रहे हैं कि आप मांस नहीं खा रहे हैं, आप अगर दूध नहीं पी रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं दूध नहीं पीऊँगा। वो करुणा होती है। और मांसाहार स्वतः ही छूट जाता है, उसमें किसी की सलाह नहीं चाहिए होती। जब आपको लगने लगता है, आप देखते हैं कि जिसको आप मार कर काट कर खा जाते हैं वो भी खुंदक रहा था, खेल रहा था, वो हमारे बच्चों की तरह किलकारियाँ कर रहा था, और आप पाते हैं, आप उसके करीब जाते हैं, आप उसकी आंखें देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ तू है मुझसे अलग, तेरा शरीर तो मुझसे अलग है और तेरी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी हैं, तेरी आंखों के पीछे जो है वो बिल्कुल मेरे जैसा है। तब आप कहते हैं कि भूख तो है, स्वाद भी शायद तुझे खाने से अच्छा है, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं, मुझसे मारा ही नहीं जाएगा। अंदर से आवाज़ आती है कि ये मुझसे होगा ही नहीं। वो एक आत्मा की आवाज़ होती है, वो अंदर की आवाज़ होती है, वो अलग बात हो जाती है। और जब स्थिति ऐसी हो जाती है तो स्थिति ये ऐसी एक बड़ी आफत सी पैदा कर देती है। उस स्थिति में आपसे एक जानवर क्या, आपसे एक पत्ता तक नहीं तोड़ा जाएगा, आपसे एक फूल नहीं तोड़ा जाएगा। आप कहते हैं कि ठीक है, हो सकता है 4-5 साल जीवन कम हो जाए, मांस ना खाने से स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक ना रहे, दूध ना पीने से स्वास्थ्य थोड़ा ठीक ना रहे, लेकिन मैं पीऊँगा नहीं। हिंसा आपसे बर्दाश्त ही नहीं होती, आप किसी के साथ गलत कर ही नहीं पाते हैं। तो तब जाके मांसाहार अपने आप ही छूट जाता है। और स्वयं को देखना, आत्म अवलोकन करना ये ज़रूरी होता है। जब हम स्वयं को जब तक नहीं देखते हैं तब तक हमें जो आज पशुओं के साथ क्रूरता हो रही होती है बड़ी आम बात लगती है। हमको लगता है नहीं नहीं, ये तो जानवर है, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा ही होता है। हम एकदम कौंध नहीं जाते, किसी का गला कटते देख हमें ऐसा नहीं लगता कि ये गलत है, ये हिंसा हो रही, किसी की जान ली जा रही है, ये भी किसी का बच्चा है जिसको काटा जा रहा है, इसमें जीवन है। ये थोड़ी देर पहले जो है उछल रहा था, कूद रहा था, तो हमें ऐसा नहीं लगता है, हमारे अंदर ये आवाज़ें नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती कि हम इन सब चीज़ों को देखने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं। बड़ी आम बात सी हो गई, आप जिस चौराहे पे जाते हैं, आप
मार्केट में जिस बाज़ार में जाते हैं आप देखते हैं, पाते हैं कहीं ना कहीं हत्याएं की जा रही है, गला काटा जा रहा है, और आप वहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। आपको लगता ही नहीं ऐसा कि ये क्या हो रहा है, आप कहते हैं ये बड़ी आम बात है। और ये आम बात हमें इसलिए लगने लगी है कि हम कभी आत्म अवलोकन नहीं करते, स्वयं को कभी देखते नहीं, हम समझ नहीं पाते हम क्या हैं। हम शरीर और बुद्धि से आगे की चीज़ हैं, आप नहीं जान पाते। अगर आप शरीर या बुद्धि की बात करेंगे तो शरीर बिल्कुल नहीं कहेगा कि आप मांस ना खाओ, शरीर बिल्कुल नहीं कहेगा आप दूध ना पियो, और बुद्धि क्यों कहेगी? बुद्धि को तो खुद ही उससे पोषण मिलता है। तो बुद्धि से आगे के आप कुछ हो, जब हमें लगता है कि हम इससे कुछ आगे के हैं, आप कह सकते हैं कि